नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव आए करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर अनुपम रचना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक इस ग्रंथ का 9वां अधिकार सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा। और यदि और गहराई से बात की जाए तो उन भेदों में भी आज सम्यक्त्व के 10 भेदों की चर्चा हम करने वाले हैं। सुंदर चर्चा है, अद्भुत चर्चा है, नई चर्चा है, रोचक चर्चा है, कभी ना सुनी हो ऐसी चर्चा है। आज तक हमने सम्यक दर्शन के जब जब भेदों की चर्चा की है तो उसमें उपशम छे उपशम शायिक इसी प्रकार के भेदों की चर्चा की है। हमने ऐसी चर्चा नहीं की कि सम्यक दर्शन निश्चय और व्यवहार भी होता है, लेकिन वो चर्चा भी यहाँ हुई। सम्यक दर्शन के आज्ञातिक 10 भेद ये तो बहुत गौण हैं, ये तो चर्चा होती ही नहीं है। सम्यक दर्शन के भेदों के नाम पर हमें आज्ञा सम्यक्त्व कहाँ याद आता है, हमें मार्ग सम्यक्त्व कहाँ याद आता है, हमें बीज सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, ये भी कोई सम्यक्त्व हैं, ये हमें कहाँ याद आते हैं। लेकिन आज टोडरमल जी हमें उन भेदों का परिचय कराने वाले हैं कि ये भी सम्यक दर्शन के भेद हैं, यह भी सम्यक दर्शन का स्वरूप है। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न। अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहाँ सम्यक्त्व। बीच में हमने कभी आपको ये लाइनें सुनाई थी और कहा था कि सम्यक्त्व के ये 10 भेद हैं, इनके नाम भी याद करना, इन 2 पंक्तियों को याद करना। चलिए चर्चा को बढ़ाएंगे यहाँ से मूल ग्रंथ के आधार से। इनका विस्तार भी बहुत नहीं मिलता है जिन भेदों की चर्चा हम करने वाले हैं। वास्तव में ये जो भेद कहे गए हैं, ये भेद निमित्त आदि की मुख्यता से कहे गए हैं। माने अलग ही तरह का स्वरूप है इन भेदों का। इन भेदों की चर्चा की है, उनमें निमित्तों की मुख्यता है। माने अलग अलग अपेक्षाओं के भेद किए जाते हैं। कल जो हमने सम्यक दर्शन के 2 भेद देखे थे, कल परसों जो हमने चर्चा की थी, एक का नाम निश्चय सम्यक्त्व कहा, दूसरे का नाम व्यवहार सम्यक्त्व कहकर के पुकारा। ये निश्चय और व्यवहार, ये जो 2 सम्यक्त्व कहे गए थे, इनका एंगल अलग प्रकार का था। औपशमिक शायोपशमिक शायिक सम्यक्त्व, उनका एंगल अलग प्रकार का होता है। किसे औपशमिक कहें, किसे क्षयोपशमिक कहें, किसे क्षायिक कहें, वो कर्मों की दृष्टि से कथन किए जाते हैं। और यहाँ जो कथन किए जा रहे हैं, ये कथन निमित्तों की मुख्यता से किए जा रहे हैं। देखिए पेज नंबर 332 पर निश्चय व्यवहार की चर्चा कर लेने के उपरांत तथा अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं। लाइन मिल गई होगी आपको। अन्य निमित्त आदि की अपेक्षा, इसका मतलब जिस समय ये उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो भेद किए गए हैं, ये भेद
उत्पत्ति की अपेक्षा से किए गए हैं। उत्पत्ति में कौन निमित्त बना? सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में, सम्यक दर्शन प्रकट होने में निमित्त कौन बना? क्या सम्यक दर्शन किसी के उपदेश से हुआ, सम्यक दर्शन सूत्रों के माध्यम से हुआ, सम्यक दर्शन किसी बीज शब्द के माध्यम से हुआ, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में किसी की आज्ञा निमित्त बनी, अरे बस सम्यक दर्शन हो गया। हो क्या गजब की बात है भाई साहब। कौन कौन कब कब कैसे कैसे निमित्त बन जाते हैं, वो चर्चा यहाँ चल रही है। वह आत्मानुशासन में कहा गया है। आत्मानुशासन की बात यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मानुशासन का 11 नंबर का यह श्लोक है। मूल श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत का श्लोक। आत्मानुशासन ग्रंथ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा गया है। गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ है। गुणभद्र, इसी तरह से मिलता जुलता एक और नाम मिलता है, वो है गुणधर। गुणधर आचार्य एक प्रकार से प्रथम श्रुत स्कंद कहें उसे, कषाय पाहुड़ के रचयिता हैं। क्या क्या कह रहे हैं? कषाय पाहुड़ है ना, कषाय पाहुड़, उस कषाय पाहुड़ के रचयिता। कषाय पाहुड़ वो ग्रंथ है जो ग्रंथ गुणधर आचार्य का लिखा हुआ है। और ये जो आत्मानुशासन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ है। गुणभद्र आचार्य देव लगभग 1000 वर्ष पहले हुए हैं। चरणानुयोग का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। इको बंद कर देना बिल्कुल। देखिए, आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भवमव परमावादिगाढ़े च। और इसका पद्यानुवाद जो आदरणीय अभय जी भाई साहब का लिखा हुआ है वो हमने याद कराया था। पुनः बोलता हूँ, 2 लाइनों में 10 भेदों के नाम मात्र का उल्लेख है। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। उन्हीं वेदों की चर्चा। अर्थ, जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ हो सो आज्ञा सम्यक्त्व है। ओहो, क्या कह रहे हैं? जिन आज्ञा से, अरे आज्ञा सम्यक्त्व किसे कहें? आज्ञा सम्यक्त्व की क्या परिभाषा है? पहला आज्ञा सम्यक्त्व, जिनेंद्र देव की आज्ञा सुनी और सम्यक दर्शन हो गया। जिनेंद्र देव की आज्ञा जानी और सम्यक दर्शन हो गया। जिनेंद्र देव की आज्ञा बतलाई गई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अरे यही कह रहे हैं यहाँ पे, क्या गजब की बातें हैं। जिनेंद्र देव की जो आज्ञा है, जिनवाणी की जो आज्ञा है, आगम की जो आज्ञा है, कोई ज़्यादा शास्त्रों का पठन पाठन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज्ञा को स्वीकार कर लेना और सम्यक दर्शन हो गया। आज्ञा सम्यक्त्व। पीछे भी इस प्रकार की चर्चाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें आज्ञा आदि के सम्यक्त्व की चर्चा की थी। 7वें अध्याय का प्रकरण था। 7वें अधिकार में यहाँ कह रहे हैं, भैया जिन आज्ञा से, इसका मतलब आज्ञा मानना मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ, इसका मतलब सम्यक दर्शन तो तत्व श्रद्धान हुआ उसका नाम है। सम्यक दर्शन तो उसी का नाम है कि तत्व श्रद्धान हुआ। लेकिन वो तत्व श्रद्धान हुआ कैसे, ये बताओ। वो तत्व श्रद्धान हुआ किसके आधार पर? वो तत्व श्रद्धान हुआ किसके बेस पर? वो तत्व श्रद्धान हुआ किसके दम पर? बोले आज्ञा से। लेकिन जिन आज्ञा से, जिनेंद्र देव की आज्ञा से जो सम्यक्त्व हुआ उसका नाम है आज्ञा सम्यक्त्व। यहाँ इतना जानना, मुझको जिन आज्ञा प्रमाण हैं। लो क्या कह रहा है शिष्य, क्या कह रहा है आत्मार्थी, क्या कह रहा है? मुझको जिन आज्ञा प्रमाण हैं, बस खत्म। क्या
मुझे तो जिन आज्ञा प्रमाण है। अरे अरे, भगवान का वचन है, अरे भैया मैं तो इसके विरोध में नहीं चल सकता। भैया जिनेंद्र देव की आज्ञा है, उसको प्रमाण मान करके तत्व श्रद्धान करता है, वो आज्ञा सम्यक्त्व वाला है। मुझको मतलब इतनी आज्ञा मान करके तत्व श्रद्धान करता है। अभी देखिए क्या लिख रहे हैं पंडित जी यहाँ, इतना जानना, मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। ये सूक्ष्म बात पंडित जी साहब की कही हुई। मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, मुझे जिन आज्ञा प्रमाण है इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है। क्या? जिन आज्ञा को मान लेना ये तो कारणभूत है। कारणभूत है मतलब निमित्त कारण है। माने दो तरह के कारण होते हैं। शाम को चर्चा चल रही है उसकी, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। किसी भी कार्य के होने में दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में असली उपादान कारण तो आत्मा स्वयं है, और सूक्ष्मता में जा कर के बात करें तो असली उपादान कारण तो श्रद्धा गुण है, वही उपादान कारण है। क्योंकि श्रद्धा गुण ही मिथ्या से सम्यक रूप परिणमा है। श्रद्धा गुण ही तो परिणमन किया है क्या? मिथ्या से सम्यक रूप। इसलिए असली कारण तो उपादान कारण तो श्रद्धा गुण स्वयं है। और निमित्त कारण कौन है? बोले निमित्त कारण कोई भी हो सकते हैं, निमित्त कारण बाहरी हो सकते हैं, निमित्त कारण भिन्न हो सकते हैं। उन भिन्न निमित्त कारणों की यहाँ चर्चा चल रही है। उसमें कह रहे हैं आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है और उसी से यहाँ आज्ञा सम्यक्त्व कहा है, आज्ञा से उत्पन्न हुआ है। ये बात कैसे कही? ये सम्यक दर्शन आज्ञा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कैसे कहा? क्योंकि आज्ञा मानना तो कारण है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक्त्व है। आज्ञा सम्यक्त्व की कितनी सुंदर व्याख्या पंडित जी साहब ने यहाँ की है। सम्यक दर्शन तो तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन तो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान। सम्यक दर्शन तो वही है, लेकिन ये जो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, जिसमें विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ, बोले ये विपरीतता का निषेध और तत्व श्रद्धान में कारण कौन था? तो बोले इस तत्व श्रद्धान में जो कारण बने उस कारण का नाम है आज्ञा। वो कारण है जिनेंद्र देव की आज्ञा। वो बात है जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार करना। बोले वो निमित्त बनना सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कौन निमित्त बन रहा है? बोले जिनेंद्र देव की आज्ञा निमित्त बनी, इसलिए जिनेंद्र देव की उस आज्ञा को कहेंगे कारण। उस कारण से हुआ, इसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। पहले जिन आज्ञा मानी और बाद में तत्व श्रद्धान हुआ, माने आज्ञा के अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं था, इसलिए उसे आज्ञा सम्यक्त्व कह करके पुकारा गया है। देखिए दूसरे सम्यक्त्व का भेद यहाँ पंडित जी ने लिखा। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से, ओहो वीतरागियों का मार्ग, निर्ग्रंथ मार्ग, उसके अवलोकन माने होता है देखना। निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक्त्व है। ये दूसरे प्रकार का सम्यक्त्व है। जैसे मार्ग सम्यक्त्व कह करके पुकारा है पुरुष, ये आत्मानुशासन पर जो हमने प्रवचन किए हैं पूर्व में, उसमें हमने काफ़ी विस्तार से इन सब प्रकरणों को देखा है। यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे हम, लेकिन इस मार्ग में क्या देखा गया? अरे भैया मार्ग तो यही सच्चा है। हो देखो ये जो बतलाते हैं, ये जिस मार्ग पर चल पड़े हैं यही सच्चा मार्ग है। क्योंकि इस मार्ग में चलते हुए इन्हें घमंड नहीं दिखता। इस मार्ग पर चलने वाले कशाई नहीं होते।
इस मार्ग पर चलने वाले वीतरागी होते हैं। वीतरागी मुनिराज को देखा, वीतरागी संतों को देखा, उनकी जीवनचर्या को देखा, क्योंकि अभी जब आगे चर्चा करेंगे ना तो आगे ये सूत्र सम्यक्त्व में भी इस प्रकार की बात कहेंगे, आचरण देखने के विधान की बात, और यहाँ मार्ग सम्यक्त्व में भी कुछ कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं। मार्ग माने वीतराग मार्ग, मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ये मार्ग। मार्ग माने निर्ग्रंथ मार्ग को देखा, और ये रास्ता तो निर्ग्रंथ पना ही है, ये परिग्रहधारी कैसे मोक्ष जा सकते हैं? ये परिग्रह साथ में रहते हुए इनके तो अभी सामानों को संभालने का ही विकल्प बना रहता है, ये मार्ग सच्चा नहीं हो सकता है। जिन्हें अभी कपड़े संभालने का विकल्प हो, जिन्हें अभी और साधन सुविधाएं और आडंबरों का विकल्प हो, बोले यार ये मार्ग सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। क्या सच्चा मार्ग तो निर्ग्रंथ है, वीतरागी मार्ग तो यही मार्ग है, असली मार्ग तो यही है भाई साहब, जिसमें कोई मोह नहीं है, किसी प्रकार का ममत्व नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कषाय भाव नहीं है, किसी की निंदा आलोचना नहीं है, किसी से किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है। ऐसे जो वीतरागी लोग हैं, ये जो बात कहते हैं यही सच्ची बातें हैं। इसे देख करके जिसे जो तत्व श्रद्धान होवे उसका नाम है मार्ग सम्यक्त्व। क्या ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? जिसे मार्ग सम्यक्त्व कहा गया है, वो मार्ग सम्यक्त्व में अकेला मार्ग का अवलोकन मात्र नहीं है, मार्ग का अवलोकन तो निमित्त बना तत्व श्रद्धान में। अरे ये कितने निराकुल दिखाई देते हैं इस वीतराग मार्ग पर चलने वाले ये निर्ग्रंथ मुनिराज, ये कितने वीतरागी दिखाई देते हैं, इनके अंदर में कितनी अपार शांति है। ओहो गजब हो गया। देखो तो सही इन मुनिराजों को, देखे तो सही इस वीतराग मार्ग को, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एक उपसर्ग करने वाला, एक उपसर्ग को दूर करने वाला, और दोनों ही परिस्थितियों में सहजता दिखाई, दोनों ही परिस्थितियों में शांति दिखाई दे रही है, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर निर्विकल्पता दिखाई दे रही है। इनके चेहरे से, इनकी मुख मुद्रा से कितनी अपार शांति झलकती हुई दिखाई दे रही है। ये जिस मार्ग पर चल पड़े हैं उसी मार्ग पर अपने को चलना है। क्या हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये मार्ग है, दिगंबरत्व ये मार्ग है। क्या नग्गो विमोक्ष मग्गो ये मार्ग है, नग्नता ही मार्ग है। ये कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा नग्नता ही मार्ग है, नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता से ही मुक्ति की प्राप्ति है। गजब हो गया। क्या बात कह रहे हो साहब पंडित जी साहब? लेकिन सुनो जुगल जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। मुनिराज को देखा, गुरु को देखा, नग्न स्वरूप को देखा, और देखते ही क्या दिखा? बाहरी स्वरूप को देखकर शाश्वत सुख दर्शक। ओहो सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। ये निर्ग्रंथपना कैसा दिखता है? सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, इन परिस्थितियों में आनंद नहीं है, ये सब जगत जंजाल जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई देता है, सदा काल समता धारण करने वाला ये मार्ग दिखाई देता है। अरे कोई उनसे आकर के पूछे, कोई विकल्प नहीं है, सहज शांत भाव दिखाई देता है। ये जो निर्विकल्पता जिस मार्ग को देखने से ख्याल में आ रही है और उससे जो तत्वार्थ श्रद्धान हो गया है, इनके जीवन में राग नहीं है, इनके जीवन में वीतरागता है। इसका मतलब राग का मार्ग सच्चा नहीं है, वीतरागता का मार्ग ही सच्चा है। विकल्पों वाला मार्ग सच्चा नहीं है। विकल्पों में आकुलता होती है, विकल्पों में टेंशन होती है, विकल्पों में घबराहट होती है, विकल्प तकलीफ देने वाले होते हैं। और ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है, अंदर की शांति जिनके चेहरे को देख करके झलक रही है, इसका मतलब मार्ग तो कुछ अंदर का है। ओहो बाहर में कुछ नहीं है। क्या सोचना जरा, बाहर में कुछ नहीं है लेकिन अंदर में शांति है। बाहर में जिनके
तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ये मार्ग दिखाई दे रहा है। ये जो अपार आनंद है ये कैसे है भाई साहब? क्या ये अंदर का अपार आनंद, ये क्या किस वजह से है ये? और बाहर में तन पर तार मात्र भी नहीं है, लेश नहीं आडंबर जिनके, बाहर में तन पर एक धागा मात्र भी नहीं है, फिर भी अंदर में इतनी शांति। बाहर में मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, साधन सुविधाएं नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है, जेवर नहीं है, गहने नहीं है, सर छिपाने के लिए ऊपर छत नहीं है, गजब हो गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में शांति दिखाई दे रही है। इसका मतलब लगता है मार्ग तो ये है शांति का। ये जो निमित्त बना अंदर की वो शांति जो बाहर से झलकने लगी, क्या माने ये जो दिखाई दिया, इसे देख करके जब सम्यक दर्शन हुआ, इसे देख करके जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, इसे देख करके जो वीतरागता का भाव हुआ, इसे देख करके जो अंदर में अपने आत्म स्वरूप के प्रति लगाव जुड़ान हुआ, बोले उस सम्यक दर्शन का नाम मार्ग सम्यक्त्व है। क्या अभी यहाँ आचरण देखने की मुख्यता की चर्चा नहीं है, यहाँ तो मार्ग देखा गया है, मार्ग की मुख्यता है, क्योंकि अभी आगे चल करके और दूसरी तरह की बातें करेंगे। एक नंबर पर यहाँ फुटनोट दिया है, एक नंबर पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की हस्तलिखित जो प्रति है, देखिए फुटनोट आपकी पुस्तकों में नीचे आपको स्पष्ट ख्याल में आएगी बात। मार्ग सम्यक्त्व के बाद यहाँ, मार्ग सम्यक्त्व के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में, जो हाथ से लिखी हुई जो मूल प्रति है टोडरमल जी साहब की लिखी हुई, उनकी खुद की ओरिजिनल हैंडराइटिंग में जो उपलब्ध प्रति है, उस हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। अंतिम प्रकरण चल रहा है वैसा आलोक जी भाई साहब, अंतिम चरणों में है, आएगा, आएंगे सिपाही लोग उठा करके ले जाएंगे। मुझे लगता है अंतिम 2-4 दिनों की बात होगी। जो प्रकरण आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये टोडरमल जी साहब का जीवन पूरा हो जाने के कोई 2-4 दिन, 1-2 दिन पहले की बात भी हो सकती है, 2 दिन पहले की बात भी हो सकती है, और हो सकता है पिछले दिन की ही बात हो, ये भी संभव है, क्योंकि 2-5 पेज लिखना कुछ बड़ी बात नहीं थी एक आध दिन में। 5-7 पेज, 5-6 पेज बचे, इतना ही है और क्या है। तो टोडरमल जी साहब तो लिख रहे थे, लिखते लिखते ही उनको विकल्प आया, छोड़ दिया उन्होंने कि लिखेंगे, देखो आगम प्रमाण से लिखेंगे, देखेंगे इनके संदर्भ में उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, क्या बातें चल रही होगी। 10 प्रकार के सम्यक्त्व का प्रकरण यहाँ शुरू किया, और 10 प्रकार के सम्यक्त्व का प्रकरण शुरू करके सिर्फ 2 ही प्रकार के सम्यक्त्व का वर्णन किया, फिर जगह छोड़ दी, और फिर नीचे 2 का और कर दिया आधी आधी लाइन में, अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व की चर्चा और कर दी, और बीच के जो 6 सम्यक्त्व की चर्चाएं हैं वो टोडरमल जी साहब की छूट गई क्या। लेकिन चिंता की बात नहीं है, किस लिए चिंता की बात नहीं है कि टोडरमल जी साहब पता नहीं क्या लिखने वाले होंगे, कि 2 लाइनें तो लिख दी थी ना आज्ञा और मार्ग के संदर्भ में, और एक मार्मिक लाइन तो ऊपर लिखी दी है इन्होंने। उस मार्मिक लाइन के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस मार्मिक लाइन के आधार पर हम 6 सम्यक्त्वों की गहराई में जा सकते हैं। एक बीज टोडरमल जी की स्टाइल का हमारे को यहाँ पता लग गया। आज्ञा सम्यक्त्व के संदर्भ में उन्होंने लिख दिया, सो यहाँ आज्ञा जिन आज्ञा ही प्रमाण है, इतने मात्र को ही सम्यक्त्व नहीं समझ लेना, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है, बस
ये क्लियर हो गई बात। इसका मतलब आप सोचिए, यदि हम अभी आज्ञा सम्यक्त्व को सुनते, हम यदि आज्ञा सम्यक्त्व के बारे में कहीं से पढ़ते नहीं और इतना सुनते क्या आज्ञा नाम का कोई सम्यक्त्व है क्या, इतना मात्र सुनते तो हमें क्या लगता उल्लास भाई, अपने को क्या लगता? आज्ञा मात्र सम्यक्त्व है, अरे बस ओहो हो भगवान, बस आपकी तो आज्ञा, बस आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, ओ बस हो गया सम्यक दर्शन। अरे नहीं, क्या क्या कह रहे हैं जितेंद्र जी साहब, क्या कह रहे हैं? भगवान की आज्ञा हाथ जोड़ करके स्वीकार करें, इतना मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। ये टोडरमल जी जैसे महापुरुष ही कह सकते हैं। ये लाइन जो हमारे को यहाँ मिल गई है, इसके आधार पर हम सभी सम्यक दर्शनों में ये बात निकाल लेंगे। उपदेश सुनना मात्र सम्यक दर्शन नहीं है, सूत्र पढ़ लेना, गणित के विषयों को जान लेना, बीज भूत बातों को मात्र कर्णेंद्रिय का विषय बना लेना, इतना मात्र सम्यक्त्व नहीं है। ये निकाल ली ना अपन ने ये बात, क्योंकि हमें टोडरमल जी का वाक्य मिल गया, हमें बेस मिल गया। ये तो सब निमित्त मात्र हैं, और टोडरमल जी ने यहाँ क्या कह दिया, इतना मात्र नहीं है। तो फिर क्या है? फिर क्या है? बोले पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ, क्या पहले जिन आज्ञा और पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ, क्या प्रेमचंद जी एडवोकेट साहब दौसा से देखो क्या कह रहे हैं। पहले जो आज्ञा सम्यक कहा ना, और आज्ञा के संदर्भ में सूक्ष्म बात बतला दी उन्होंने। क्या सूक्ष्म बात बतला दी? पहले आज्ञा मानी और बाद में हुआ तत्व श्रद्धान। पहले आज्ञा स्वीकार की और बाद में हुआ तत्व श्रद्धान। बोले इसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। इसी तरह से निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक्त्व है। इसका मतलब निर्ग्रंथ स्वरूप का अवलोकन मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। निर्ग्रंथ स्वरूप के अवलोकन ये तो निमित्त मात्र था। निर्ग्रंथ स्वरूप का अवलोकन होने के पश्चात इस निमित्त की मुख्यता से जो अंदर में तत्व श्रद्धान हुआ, अंदर में जो श्रद्धा गुण में जो परिवर्तन हुआ, अंदर में जो विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ, क्या अंदर में जो हुआ, बोले सम्यक दर्शन तो उसका नाम है। तो फिर वो जो सम्यक दर्शन, देखो भाई बात तो ऐसी है, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है। क्या सम्यक दर्शन तो चाहे आज्ञा सम्यक्त्व हो, चाहे मार्ग सम्यक्त्व हो, चाहे उपदेश सूत्र सम्यक्त्व हो, मतलब सम्यक दर्शन में फर्क नहीं है। श्रद्धा गुण की पर्याय थी और श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल सम्यक दर्शन हुआ। क्या माने तो निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, और निमित्तों की अपेक्षा से तो अनेक प्रकार के कथन हो जाते हैं। निमित्तों की अपेक्षा से तो बहुत तरह की बातें हो जाती है। कभी किसी निमित्त की मुख्यता से बात कर लो, कभी किसी निमित्त की मुख्यता से बात कर लो, कभी किस बात को हाईलाइट कर लो, कभी किसी और बात को हाईलाइट कर लो। सम्यक दर्शन तो क्या है? सम्यक दर्शन तो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, सम्यक दर्शन तो वही है। और वो जो आपा पर का श्रद्धान हुआ था, क्या वो जो आत्म श्रद्धान हुआ था, वो जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ था, बोले वो हुआ कैसे था ये बताओ। वो तत्वार्थ श्रद्धान कैसे हुआ था? बोले वो जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ था, उस तत्वार्थ श्रद्धान होने में बोले ये चीज कारण बनी, तो बोले वही नामकरण कर दो उसका। इस सम्यक्त्व को क्या नाम देवे? बोले वही नाम दे दो। आज्ञा से हुआ तो आज्ञा सम्यक्त्व कह दो। और मार्ग क्या है? देखो मार्ग माने भी क्या है? यहां मार्ग सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए कहीं ये नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो वो कोई दिखता थोड़ी ना, यहाँ तो देख करके, यहाँ तो अवलोकन की चर्चा है। समझना गहराई से बात। यहाँ जो मार्ग है, तो हमने पूछा कि साहब मार्ग सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है, तो अब ये जो मार्ग सम्यक्त्व माने मार्ग देख करके सम्यक दर्शन हो, मार्ग देखने से सम्यक दर्शन हुआ। तो पूछा बोले मार्ग क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मार्ग तो ये है। तो बोले दिखाओ कैसे दिखेगा?
मार्ग अवलोकन से जो सम्यक दर्शन की बात कही है, उसमें क्या किसी का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र देख करके मोक्ष मार्ग हो सकता है? तो कहेंगे वो जो मार्ग देखने की बात कही है उसमें ये निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से इतना लिखा पंडित जी साहब ने। ये निर्ग्रंथ मार्ग दिखाई दे रहा है, इतने मात्र को देख करके इसके अवलोकन से जो सम्यक्त्व हुआ, जो तत्व श्रद्धान हुआ, उसका नाम मार्ग सम्यक्त्व है। बीच में जो 6 छूट गए हैं कोई बात नहीं, उसमें भी चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ फुटनोट में तो नीचे बतलाए ही हैं, अभी अपन पढ़ेंगे ही यहाँ से नीचे। और ये जो प्रकरण भी दिया है, नीचे भी जो प्रकरण दिया है, ये प्रकरण भी टोडरमल जी की लाइनों के आधार पर ही है कि साहब पता नहीं साहब क्या। क्यों? क्योंकि जिस आत्मानुशासन ग्रंथ की ऊपर अपन ने ये 2 पंक्तियां पढ़ी थी, जिस आत्मानुशासन के 11 नंबर के श्लोक में आज्ञा मार्ग आदि 10 प्रकार के सम्यक दर्शनों की चर्चा की है, इसी आत्मानुशासन ग्रंथ की टीका पंडित प्रवर टोडरमल जी के माध्यम से की गई है। क्या यह आत्मानुशासन की टीका, आत्मानुशासन जो ग्रंथ है उसकी टीका किसकी की हुई है? बोले टोडरमल जी की हुई है। तो टोडरमल जी ने लिखी है वहां पंक्तियां, टोडरमल जी ने की है वहां चर्चा। इस 11वें नंबर के श्लोक का अनुवाद करते समय, उसकी व्याख्या भावार्थ लिखते समय टोडरमल जी साहब ने वो बातें लिखी वहां। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। नीचे फुटनोट पढ़ता हूं, बीच में पढ़ना जरूरी है। क्या? तथा उत्कृष्ट पुरुष, उपदेश सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। किसका उपदेश? अब देखो, यदि हम यहाँ सिर्फ उपदेश सम्यक्त्व मात्र देखते, नाम सुनते, तो हम क्या समझते? और टोडरमल जी ने जो यहाँ उपदेश सम्यक्त्व लिखा है, इसके माध्यम से टोडरमल जी क्या कह रहे हैं उसे देखिए जरा। उपदेश माने क्या है? अरे गजब की बातें हैं। यहाँ भी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, चाहे आप प्रथमानुयोग का अवलंबन लो, चाहे आप चरणानुयोग का अवलंबन लो, चाहे आप करणानुयोग का अवलंबन लो, चाहे आप द्रव्यानुयोग का अवलंबन लो, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है जिनवाणी के किसी भी बात के अवलंबन से। क्या कह रहे हैं? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, अरे किसी भी चीज का अवलंबन लो, किसी से भी तत्वार्थ श्रद्धान हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि तत्वार्थ श्रद्धान होना चाहिए। जैसे भी बन पड़े, जैसे भी बन पड़े, क्या? तत्वार्थ श्रद्धान हो। जैसे भी बन पड़े तत्वार्थ श्रद्धान हो, निमित्त कोई भी बने तत्वार्थ श्रद्धान हो। देखिए यहाँ उपदेश सम्यक्त्व के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। तथा उत्कृष्ट पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि। कौन है उत्कृष्ट पुरुष? उत्कृष्ट पुरुष कौन है? क्या? बोले उत्कृष्ट पुरुष हैं तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलदेव, बलभद्र, ये सब उत्कृष्ट पुरुष हैं। ये सब महापुरुष कहलाते हैं। इनको शलाका पुरुष कहते हैं। 63 शलाका पुरुष, ये सब उत्कृष्ट पुरुष कहलाते हैं। 63 शलाका पुरुष ये कह रहे हैं यहाँ उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि, उनके पुराणों के उपदेश से। ओहो, पुराणों के उपदेश से भी। क्या समझ में आ रही है क्या बात? पुराणों के उपदेश से, इसका मतलब पुराणों का भी उपदेश कार्यकारी हो जाता है कि हाँ जी, पुराणों का उपदेश भी कार्यकारी हो जा रहा है। कि क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ जी, यही तो बातें हैं गजब की। पुराण मतलब प्रथमानुयोग, पुराण शब्द का मतलब प्रथमानुयोग है। पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक्त्व है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं साहब। महापुरुषों के जीवन को देख करके भी बदल जाता है जीवन। महापुरुषों के जीवन को देख करके भी श्रद्धान बदल जाता है। जीवनधर स्वामी के जीवन को देख करके अपना जीवन बदल सकता है। क्या
गुरुदेव श्री के जीवन को देख करके अपना जीवन बदल सकता है। उन महापुरुषों की लाइफ स्टाइल, उन महापुरुषों का जीवन, उन महापुरुषों का चिंतन, उन महापुरुषों की सोच, उन महापुरुषों की वितराग दृष्टि, क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये उपदेश सुना हमने, अरे अरे देखो देखो धन्य है ऐसे महापुरुष। यार गजब भाई साहब, क्या दृढ़ता है भाई साहब इनकी। प्रथमानुयोग में जब इन पुराण पुरुषों को हम देखेंगे तो हमें उनके माध्यम से क्या दिखाई देगा है? जब हम पुराण पुरुषों को देखेंगे तो उनके माध्यम से हमें उनकी दृढ़ता दिखेगी, श्रद्धा दिखेगी। अरे देखो रेवती रानी को 25वें तीर्थंकर के समूह शरण का प्रसंग बना और उसके बावजूद भी वो विचलित नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसा प्रसंग बना क्या? बोलो क्या कह रहे हैं, कैसे प्रसंग बनने की बात कह रहे हैं। ओहो धन्य है भैया ऐसी श्रद्धा, धन्य ऐसा निर्विचिकित्सा, धन्य ऐसा उपगुहन, धन्य ऐसा वात्सल्य, धन्य ऐसी प्रभावना, धन्य ऐसी निशंकित निकांक्षित दृष्टि, धन्य ऐसी अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा। अरे भाई साहब गजब गजब की बातें हैं। जब महापुरुषों के जीवन में इन सब बातों को देखते हैं हमें कैसा महसूस होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उपदेश सुना यहाँ, पुराणों के उपदेश से उत्पन्न सम्यक ज्ञान, पुराणों का उपदेश सुना और उस उपदेश से हुआ सम्यक ज्ञान, और उससे आगम समुद्र में जो प्रवीण पुरुष हैं, उन पुरुषों के जो आगम समुद्र में प्रवीण हैं, ऐसे पुरुषों के उपदेश आदि से जो सम्यक दृष्टि हुई हो। माने बात पुराणों को पढ़ने की नहीं है बात, क्योंकि टोडरमल जी का जो समय था ना, और सुनना भाई साहब, क्या टोडरमल जी का जो समय था भाई साहब, ये टोडरमल जी का समय ऐसा समय था जिस समय पुराणों के ऊपर व्याख्यान हुआ करते थे। दौलत राम जी कासलीवाल वगैरह ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन महापुरुषों ने पुराणों की वचनिकाएं लिखी है। क्या बहुत बहुत पुराणों की वचनिकाएं, अपने बहुत बहुत पन्नालाल जी साहित्याचार्य वगैरह इन लोगों ने भी बहुत काम किया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पहले के समय में पुराण ही चलते थे भाई साहब। क्या पुराणों पर ही व्याख्यान हुआ करते थे, शास्त्र सभाओं के नाम पर पुराण चलाया करते थे और पुराण ही पढ़ते थे। क्या बोलो समझ में आ रही है क्या? पहले के ज़माने में यही तो होता था, एक वक्ता बैठ जाते थे, पद्म पुराण खोल करके बैठ जाते थे और पद्म पुराण और हरिवंश पुराण को खोलकर सामने बैठे हुए कुछ बूढ़े से लोग, बगल में जलता रहता था एक दीपक, शाम का समय, थके हारे आकर के बैठे, मुंह लटका करके गर्दन झुका करके बैठते थे और जो विद्वान हुआ करते थे वे विद्वान प्रथमानुयोग के ग्रंथों का वाचन करते थे। बोलो क्या कह रहे हैं? और ऐसा होते होते सामने वाला जब उस बात को सुनता था तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता था उन बातों को सुन करके। तो ये कह रहे हैं पुराण को जब किसी विद्वान व्यक्ति ने पढ़ करके सुनाया, क्या पुराण जब पढ़ करके सुनाया किसी व्यक्ति ने, तो सुनना आप, इसलिए उसको वचनिकाएं कहते हैं, व्याख्याएं करते हैं, विद्वानों के माध्यम से वो व्याख्याएं की जाती है। तो पुराणों की व्याख्याएं जब किसी विद्वान के माध्यम से की गई और उपदेश को जब आपने सुना तो उसे सुन करके जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, क्या जब उसे सुन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो ये कह रहे हैं उसका नाम है उपदेश सम्यक्त्व। क्या उपदेश सुन करके हो गया उपदेश सम्यक्त्व। देखिए बात कैसी है, कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि सो उपदेश सम्यक्त्व है। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, यहाँ इस उपदेश सम्यक्त्व में प्रथमानुयोग को हाईलाइट किया है। क्या क्या कह रहे हैं? ये जो बात यहाँ हम पढ़ रहे हैं, इस बात में प्रथमानुयोग को हाईलाइट किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मैं समस्त आत्मार्थी स्वाध्यायी बंधुओं का टोडरमल जी की इन लाइनों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
पंडित जी की लाइनें हैं, ये आत्मानुशासन से उठाई हुई लाइनें हैं। भले ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखने वाले हों, कुछ और चिंतन प्रस्तुत करने वाले हों, लेकिन तो भी तोडरमल जी यहाँ शायद ये बात कहना चाह रहे हैं, गुणभद्र आचार्य देव शायद ये कहना चाह रहे हैं, प्रथमानुयोग को हे मत समझना। ओहो, प्रथमानुयोग को हे मत समझ लेना। प्रथमानुयोग जो है ये छोड़ने योग्य नहीं है। प्रथमानुयोग भी बहुत उपयोगी है। प्रथमानुयोग की बातें भी बड़ी गजब की है। प्रथमानुयोग के निमित्त से भी इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी, संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना सम्यक दर्शन के लिए की गई है। भाई साहब, आप कैसे प्रथमानुयोग का निषेध कर रहे हैं? ये पाया है जिन शासन रूपी महल का, ये पाया है एक जिसका नाम प्रथमानुयोग है। इसके ऊपर पूरा जिन शासन रूपी महल खड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ उपदेश सम्यक्त्व की चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों को कहानियाँ सुनाओ, अरे वो भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी, कहानियाँ सुनाओ, महापुरुषों के जीवन चरित्र को बतलाओ, प्रथमानुयोग की बातें बतलाओ, कहानी किससे उन्हें सुनाओ, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या है, तुम तो आत्मा की बात बतलाओ उनको। अरे भाई सुनो तो सही, प्रथमानुयोग की उन्हीं कहानियों के अंदर जब अंत में चलते चलते वीतरागता का पोषण किया जाएगा, क्या तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बन जाएगा। क्या बोलो जिग्नेश भाई, ये उपदेश सम्यक्त्व का निषेध हो जाएगा। प्रथमानुयोग के निषेध का मतलब उपदेश सम्यक्त्व का निषेध। अरे यार क्या बात कर रहे हो आप? क्या उपदेश सम्यक्त्व का निषेध? कि हाँ जी, उपदेश सम्यक्त्व को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आपकी मान रहे हैं। तो उपदेश सम्यक्त्व कैसे किसे हैं? कि प्रथमानुयोग की कहानियाँ पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, पुराणों के बारे में जो विद्वान व्याख्यान कर रहे हैं उन विद्वानों के उद्बोधन को सुनो और उस उद्बोधन को सुनकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चलाया ना हमने हमारी सभा में, जब क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ को चलाया था हमने तोडरमल जी के मंदिर में बैठ करके, पूरा ग्रंथ 273 प्रवचन हैं उसके ऊपर, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं सारे वीडियो। तो चर्चा ऐसी उठी थी, और प्रथमानुयोग का है, ये तो खुद ही पढ़ लेंगे, प्रथमानुयोग का ग्रंथ है तो सब खुद ही पढ़ लेंगे लोग, इनको क्या, इस पर भी क्या प्रवचन की जरूरत है। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी अन्ना जी साहब, उन्होंने पूरा उसका संपादन किया। बड़े दादा प्रथमानुयोग के पुनरुद्धार के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्रथमानुयोग की कथा कहानियों को उन्होंने वापस पुनर्जीवित किया। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। कहते हैं अन्ना जी को तो पूरा याद था, ये समंत भद्र स्वामी जो दक्षिण के भाई साहब आपके कारंजा और उस क्षेत्र के जो अपने आचार्य समंत भद्र जी हुए, उनको भी पूरा क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ शुरू से लेकर के आखिरी तक और आखिरी से लेकर के शुरू तक ये सीधा और उल्टा ऐसे दोनों तरह से याद था। क्या ख्याल में आ रही है बात? बहुत बहुत तरह की बातें हैं, क्या बतलाएं आपको। लेकिन वो जो क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, कितनी नीतियां हैं, कितने न्याय हैं, कितने सिद्धांत हैं, सब बातें हैं ना। इनको पढ़ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सुन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसे कहा गया है उपदेश सम्यक्त्व। इसका नाम उपदेश सम्यक्त्व है। चलिए, हो गई यहाँ उपदेश सम्यक्त्व की चर्चा। प्रवीण पुरुषों की चर्चा कर दी, उनके उपदेश से हुआ है, ये उपदेश निमित्त बना है, इसलिए इसका नाम उपदेश सम्यक्त्व है। आगे चलते हैं दूसरे सम्यक्त्व की तरफ। वैसे तो चौथा सम्यक्त्व हो गया, पहला आज्ञा की चर्चा हो गई, दूसरे मार्ग की चर्चा हो गई, तीसरे उपदेश की चर्चा हो गई। अब चौथा सम्यक्त्व पढ़ रहा हूं यहां। मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र मुनिराज के, क्या मुनिराज के, किसको? मुनिराज के आचार का प्रतिपादन करने वाला, आचरण के विधान का प्रतिपादन करने वाला। ओहो, मुनिराज का जीवन कैसा है, मुनिराज का आचरण कैसा है। क्या क्या बात कहें भाई साहब। मुनिराजों का आचरण कैसा होता है, मुनिराजों की निष्प्रय वृत्ति कैसी होती है, ये मुनिराजों का आचरण हुआ।
निसंग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश सम, निजात्मा में विहरते जीवन पर की आसते। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। उन दिव्य गुरुओं के संदर्भ में कह रहे हैं, मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र है उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, वह सूत्र सम्यक्त्व है। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं यहाँ? दो पंक्तियां भी अपन ने पढ़ी है। एक उपदेश सम्यक्त्व में तो उपदेश की बात कही थी, यहाँ सूत्र सम्यक्त्व में भी उपदेश की बात कही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि जो उपदेश है ना, समझ में आ रही है बात? जो उपदेश है ना, उपदेश, उस उपदेश की चर्चा को सुनकर, माने उस उपदेश को सुनकर, उपदेश इसलिए हाईलाइट है, उपदेश इसलिए प्रमुख है क्योंकि उपदेश माने है देशनालब्धि। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जब होता है ना, क्या तो क्षयोपशम, फिर विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग्य, फिर करण लब्धि, और करण लब्धि के अंतिम समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति। करण लब्धि का अंतिम समय और सम्यक दर्शन, काल भेद नहीं कहे उसमें। तो कह रहे हैं ये जो देशना है ये निमित्त है। सुनना, बहुत मार्मिक बात कहता हूं, इन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि निमित्त रूप से है, और किसी को तो निमित्त कहा नहीं है। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में जो 5 लब्धियां कही है, उन 5 लब्धियों में एक ही तो है ना जो निमित्त है। निमित्त क्या है? अकेली एक ही ना देशना लब्धि। तो देशना को निमित्त रूप से स्वीकार किया गया है, और देशना को निमित्त रूप से स्वीकार किया गया है। और यहां क्या बात कह रहे हैं देशना के साथ में? बोले देशना के साथ में ये बात कह रहे हैं कि आज्ञा सुनी, उपदेश सुना, प्रथमानुयोग की बातें सुनी, मुनिराजों के जीवन और आचरण संबंधी बातें सुनी, देशना। समझ में आ रही है बात? तो ये देशना होकर के जब सम्यक दर्शन हो गया, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना, इसका मतलब काम तो श्रद्धान करने से होगा, उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही गई है। यह सूत्र सम्यक्त्व है, सूत्र दृष्टि कही गई है, उसका नाम सूत्र सम्यक्त्व है। कितने हो गए यहाँ तक? 4 सम्यक दर्शन हो गए हैं। अभी 6 सम्यक दर्शन निमित्त रूप से और कहे गए हैं, उनकी चर्चा करना शेष है। कल हम उन 6 प्रकार के सम्यक्त्वों की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को हम यहीं इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि निमित्त कुछ भी बने, आत्मश्रद्धान प्रमुख है। निमित्त कुछ भी हो, अपने आप का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान प्रमुख है। बाहर से निमित्त बना और अंदर में आत्मश्रद्धान हुआ, बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। हम सब ऐसे आत्मश्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार मंत्र। नमो